नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आप सभी लोगों का स्वागत है मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि मां अहिल्या ने किस तरह से मालवा राज्य में होने वाली लूटमार की घटनाओं का अंत किया था। दोस्तों, वैसे तो इस विषय पे मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। जिन लोगों ने भी मुक्ताबाई के विवाह के ऊपर बनाया गया मेरा यह वीडियो देखा होगा, उन लोगों को इस विषय के बारे में जानकारी होगी। परंतु जिन लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा और इस विषय में जानने के उत्सुक है, वह इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, होता क्या था उस समय मालवा की, जैसे कि हम भौगोलिक स्थिति से वाकिफ है कि मालवा चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। जैसे कि मालवा के यदि आप दक्षिण में आओगे, महाराष्ट्र से थोड़ा आगे, तो यहाँ से जंगल चालू हो जाते हैं। इस इलाके को हम निमाड़ और खानदेश का इलाका जिसे कहते हैं। और मालवा के साइड में ही धार, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा जैसे क्षेत्र पड़ते हैं। दोस्तों, इन इलाकों में मुख्य रूप से भील जनजाति के लोगों का निवास हुआ करता था। और इनमें से कुछ भील, सभी भील नहीं, कुछ भील ऐसे हुआ करते थे जो कि लूट मार का काम किया करते थे। जो भी राहगीर इनके जंगलों से गुजरा करता था, चाहे उसमें कोई व्यापारी हो, कोई भला मानस हो, या कोई भी व्यक्ति जा रहा हो अकेला या फिर असुरक्षित रूप से हो जा रहा हो बिना सैनिकों को लिए, तो यह भील उनको घात लगा के हमला करते थे और उन्हें लूट लिया करते थे। कई बार राह जिनको भी वो लूटते थे उन्हें जान से भी मार दिया करते थे। तो दोस्तों, जब इनके अत्याचार काफी बढ़ गए और लगातार इनकी शिकायतें मां अहिल्या के पास आने लगी, तो मां अहिल्या इस समस्या का ऐसा समाधान ढूंढती है जिसके कारण इतिहास में उनका नाम सदा सदा के लिए अमर हो गया। मां अहिल्या कहती है कि जो भी इस भील लुटेरों को पकड़ के लाएगा और इस लूटमार की समस्या का अंत करेगा, उसका विवाह, उस वीर का विवाह मैं अपनी इकलौती कन्या मुक्ताबाई के साथ करूंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि एक नौजवान खड़ा होता है जिसका नाम होता है यशवंतराव फणसे। वह बीड़ा उठाता है इस समस्या को खत्म करने का। और मां अहिल्या जैसे ही पता चलता है कि एक युवा बहादुर शक्तिशाली सामने आया है, तो मां अहिल्या उसे सैन्य सहायता देती है और तुरंत ही उसे इस मुहिम के लिए रवाना करती है। और वीर यशवंतराव जंगलात में जाते हैं और पकड़ के लाते हैं उन उत्पाती भीलों को और मां अहिल्या के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। मां अहिल्या अब इन भीलों के सामने खड़ी हो जाती है और पूछती है कि तुम ऐसा घृणित काम क्यों करते हो। तो वो भील भी बताते हैं कि मां अहिल्या, हम वनवासी है, हमारा निर्भर थोड़ी बहुत खेती की जमीन हमारे पास है उस पे और वन उपज पे ही निर्भर करता है। यदि मौसम थोड़ा सा कम ज्यादा हुआ, बारिश थोड़ी सी कम ज्यादा हुई, तो हमें आर्थिक संकट हमारे सामने खड़ा हो जाता है और हमें इस तरह के लूट मार के काज करने पड़ते हैं। मां अहिल्या देखती हैं, हाँ, समस्या तो इनकी जेन्युइन है, सही है, इसका उपाय किस तरह से किया जाए। तो यहाँ पे भी मां अहिल्या एक तरकीब लगाती है और जो भीलों के प्रमुख सरदार थे उन्हें वह अपनी सेना में भर्ती करती है और उन्हें नायक की उपाधि देती है। तो दोस्तों, चोर को ही चौकीदार बना दोगे तो चोरियां तो होगी ही नहीं। तो इस तरह से मां अहिल्या उनको अपनी सेना में भर्ती करती है। कुछ लोगों को नायक और कुछ लोगों को सैनिक भी बनाती है, क्योंकि दोस्तों भील जनजाति के जो लोग हैं यह बड़े ही बहादुर होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि महाराणा प्रताप जब जंगलों में उन्हें राज्य से निर्वासित कर दिया गया था और जब वह जंगलों में भटक रहे थे, तब उन्हें भील जनजाति के लोगों का ही काफी सहयोग प्राप्त हुआ था। दोस्तों, भील जनजाति एक बहुत ही वीर, बहादुर, आत्मसम्मानी जनजाति थी, परंतु किसी कारणवश कुछ लोग इनमें से पथभ्रष्ट होकर लूटपाट भी किया करते थे। और विगत आज ही के वर्षों में भी यदि आप झाबुआ और अलीराजपुर या फिर दाहोद के इन इलाकों में यदि 10-20 साल पहले की भी बात करोगे, तो इन इलाकों में काफी लूटमार की घटनाएं हुआ करती थी, परंतु आज ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, मां अहिल्या भी इस समस्या से काफी परेशान थी, तो उन्होंने इसका समाधान ढूंढा और उन्होंने इन भीलों को सम्मान भी दिया। दोस्तों, सबसे जरूरी बात तो यह थी कि उन्होंने जब भीलों के अपने समकक्ष बिठाया, उनके साथ खाना खाया, अपने वैवाहिक समारोह में उनको बुलाया, तो दोस्तों दोनों के बीच में एक विश्वास का रिश्ता कायम हो गया। और जब भी कोई ऐसा काम करता था भील, तो अन्य भील उसको समझाते थे कि अपन मां अहिल्या के वो है, अपन नागरिक है, उनके रहवासी है, अपन उनकी प्रजा है,
अपने को इस तरह के लूट मार के काज नहीं करना है। और यदि कोई करता भी था और उसे पता पड़ जाता था कि ये माँ अहिल्या के राज्य के लोग हैं, ये माँ अहिल्या से मिलने जा रहे हैं, तो भील उस व्यक्ति को तो छोड़ ही दिया करते थे, उसकी लूटपाट नहीं किया करते थे। जिसका उदाहरण मैंने आपको जब कवि आनंद फंदी की जब मैंने चर्चा करी थी, आई बटन में आप देख रहे होंगे, उनका जब मैंने चर्चा करी थी तब मैंने इस बात को आपके सामने रखा था कि किस तरह से आनंद फंदी को भी भीलों ने पकड़ लिया था, परंतु जब उन्हें पता चला था कि ये माँ अहिल्या से मिलने जा रहे हैं तब उन्होंने उन्हें छोड़ दिया था और खुद महल तक छोड़कर आए थे। तो दोस्तों इस तरह माँ अहिल्या ने इस समस्या का समाधान किया था। तो दोस्तों आज भी यदि हम देखें कि जो भी हमारे साथ समस्या आ रही है जंगलों के कुछ इलाके में, उसका भी समाधान हम माँ अहिल्या से की इस तरीके को सीख के कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।